उस साल सर्दियों में मैंने अपने घर की 28 साल से पाली हुई बूढ़ी बकरी को मार डाला। मेरी बसंती गुस्से से पैर पटकने लगी। बूढ़े, यह बूढ़ी बकरी तो सिद्ध हो चुकी है, इसमें इंसानों जैसी समझ आ गई है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? बसंती, आज रात मेहमान आने वाले हैं, हम उन लोगों को भूखा नहीं रख सकते। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हमारा घर पहाड़ की आधी ढलान पर है और ऊपर से भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ बंद पड़ा है, तो ऐसे में कोई यहाँ कैसे आएगा? दादी की बातों पर दादा ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर बड़ा सा छुरा उठाया और बूढ़ी बकरी की खाल उतारने लगे। दादी गुस्से में छुरा छीनने के लिए दौड़ी, लेकिन उनकी ताकत कम थी, वे दादा से छुरा नहीं छीन सकी। दादा ने दादी को एक तरफ धक्का दिया और ठंडे स्वर में कहा, जाओ जल्दी से पानी गर्म करो, अंधेरा होने से पहले बकरी का मांस पक जाना चाहिए। बूढ़े, यह बूढ़ी बकरी अशुभ है, इसे नहीं खाना चाहिए, मेरी बात मान लो, इसे इंसान की तरह दफना दो, इसका नाम रखो, इसके लिए कब्र का पत्थर बनवाओ और इससे माफी मांगो, तभी यह मामला खत्म होगा। औरतों का दिमाग घुटनों में ही रहेगा, देख नहीं रही कि अंधेरा होने वाला है, अगर आज रात जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। दादा ने इतना कहकर पूरी खाल उतार दी। उन्होंने बकरी की खाल कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर टांग दी। पूरे आंगन में बकरी की एक तेज और अजीब बदबू फैल गई। दादी वहीं खड़ी होकर गहरी सांस भरने लगी। उन्हें पता था कि दादा का स्वभाव बहुत जिद्दी है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दादी मुझे साथ लेकर गोदाम में गई और पानी गर्म करने लगी। उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर कहा, गुड्डू, दादी की बात ध्यान से सुन, आज रात हम बकरी का मांस नहीं खाएंगे, एक निवाला भी नहीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे शहर ले जाकर भुना हुआ चिकन और मिठाई खरीद कर दूंगी। मैंने सिर हिलाया और खुशी खुशी मान गया। मुझे मानते देख दादी ने राहत की सांस ली। एक कौर भी नहीं खाना और उसका शोरबा भी बिल्कुल नहीं पीना, एक बूंद भी नहीं। मैंने कहा, दादी आप चिंता मत करो, मैं बकरी का मांस नहीं खाऊंगा और न ही उसका शोरबा पीऊंगा। मुझे उस बूढ़ी बकरी से डर लगता है। जब दादा उसे मार रहे थे तब वह जिस तरह दादा को देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके बारे में कुछ सोच रही। वह बिल्कुल बकरी जैसी नहीं लग रही थी, वो एक इंसान जैसी लग रही थी। मेरी बात खत्म होते ही दादी का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे कान में धीरे से कहा, गुड्डू, तुझे भी यह बात महसूस हुई थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ दादी, मुझे महसूस हुई थी। मेरे इतना कहते ही दादा आधा टब बकरी का मांस लेकर अंदर आ गए। उनके चेहरे और कपड़ों पर बकरी का खून लगा हुआ था। अरे बूढ़ी, पानी गर्म हो गया क्या? दादी बोली। हाँ हो गया। दादी ने बर्तन का ढक्कन खोला, अंदर से भाप के बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। दादा ने आधा टब मांस उठाकर उबलते पानी में डाल दिया। फिर उन्होंने दादी को खास तौर पर हिदायत दी कि कोई मसाला मत डालना। दादी चौंक गई। नमक भी नहीं डालना है? हाँ, कुछ भी नहीं डालना। बिना नमक के कोई इसे कैसे खाएगा? दादा ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे मुड़कर फिर आंगन में चले गए। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। आंगन में फिर से बर्फ गिरने लगी। दादी ने पक चुका बकरी का मांस एक बड़े टब में निकाल लिया। मांस से बहुत अच्छी खुशबू